Assalamualaikum viewers, welcome to Global Learning Channel. As we are learning the Microsoft Word and we had completed the clipboard ribbon, and now it's the turn to font ribbon. Before starting the font ribbon, I would like to discuss one excellent feature of clipboard ribbon. क्लिपबोर्ड रिबन का एक एक्सेलेंट फीचर है कि आप उसमें से अगर आपको बहुत सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट करनी है तो क्या आप वो बार बार कॉपी पेस्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास बहुत सारी टेक्स्ट हैं, चलो ये टेक्स्ट ले ली। अब मैंने ये यहाँ तक कॉपी किया, कंट्रोल सी। अब अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ, कंट्रोल वी। अब अगर मैं यहाँ से ये वाली चीज़ कॉपी करना चाह रहा हूँ तो चलें, ये कंट्रोल सी, यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, तो अब मुझे ऊपर वाली टेक्स्ट जब चाहिए तो ये वाली टेक्स्ट तो अगेन मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, मगर क्लिपबोर्ड रिबन हमें कहती है कि आपको वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ पर क्लिक कर लें, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी एक टेक्स्ट पड़ी हुई है। चले आप ऐसा करें, दोबारा से इस वाली टेक्स्ट को कर लें कॉपी, कंट्रोल प्लस सी। तो अब जो टेक्स्ट आप सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस सी या फिर यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करते जाएंगे वो आपकी क्लिपबोर्ड रिबन में ऐड होती जाएगी। इस तरह से आप इजीली जब भी आपको जो भी वाली टेक्स्ट चाहिए उसको आप यहाँ से क्लिपबोर्ड रिबन में से कॉल करवा सकते हैं। जैसे मुझे अभी यहाँ पे ये चाहिए, उसके बाद अगर ये टेक्स्ट चाहिए या फिर उसके बाद अगर मुझे ये वाली टेक्स्ट चाहिए, एनी टाइम यू कैन चेंज टेक्स्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। वहाँ से क्या होगा कि अगर आपने बहुत सारी टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करनी है तो आपके पास मसला पेश हो सकता है, मगर यहाँ से इजीली आप क्लिपबोर्ड की मदद से कर सकते हैं। अब आप इसे क्लियर ऑल कर लें। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम फॉन्ट रिबन पर। तो फॉन्ट रिबन में हमने डिस्कस किया था, डिस्कस करने वाले हैं आज, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है फॉन्ट स्टाइल। अब ये फॉन्ट स्टाइल क्या होता है कि फॉर सपोज मेरे पास ये जो टेक्स्ट लिखी हुई है, मैं चाहता हूँ इस पर कुछ स्टाइल्स आ जाएं, डिफरेंट किस्म की टेक्स्ट हो जाए ये। तो ये मेरे पास बहुत सारे स्टाइल्स पड़े हुए हैं। अगर मुझे यहाँ से कोई स्टाइल पसंद नहीं आता, फॉर सपोज सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस ए। चले अब आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें, कौन सी टेक्स्ट कौन सा स्टाइल आपने सेलेक्ट करना है कर सकते हैं। चले अगर इनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से लिख के भी लगा सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, जोकरमैन स्टाइल चाहिए, तो ये जोकरमैन स्टाइल आ गया। सही है। तो मोस्टली क्या होता है कि न्यू टाइम्स रोमन जो है ना वो टेक्स्ट यूज़ होती है, तो आप यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन, ये हो गया टेक्स्ट। चले ये टेक्स्ट हो गई। और बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होती है वो 11 होती है। उसके अलावा आप टेक्स्ट बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। चले टेक्स्ट को अगर बढ़ाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें। यहाँ इस बॉक्स में हमें जो टेक्स्ट की साइज़ मिलती है 8 से लेकर 72 तक मिलती है। तो 8 से 72 के बीच तो हम यहाँ से ले सकते हैं। अगर उससे कम चाहिए तो फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई भी टेक्स्ट ले लें। यहाँ पे है डिक्रीज़ फॉन्ट साइज़, आप डिक्रीज़ कर लें। जितनी डिक्रीज़ करना चाहें मिनिमम आप 1 तक कर सकते हैं, और यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इंक्रीज़ के लिए आपको डिजिट मिल जाता है जो वो होता है 1638। ये 1638 मैक्सिमम साइज़ है जो आप अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट पर सेट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी साइज़ हो जाती है, नॉर्मली हमारे पास 72 पर ही आ जाए तो बहुत बड़ी टेक्स्ट हो जाती है। तो
फ़ॉन्ट की जो साइज़ का टेक्स्ट बॉक्स है उसमें हमें 8 से लेकर 72 के दरमियान टेक्स्ट की साइज़ मिल जाती है। मिनिमम हम एक साइज़ ले सकते हैं और मैक्सिमम हम 1638 ले सकते हैं। चले अब हम इसे नॉर्मल कर लेते हैं, फॉर सपोज नॉर्मल 14 रख देते हैं। और उसके बाद हमारे पास इनकी शॉर्टकट कीज़ भी हैं, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन दिखा रहा है, मगर आप ग्रेटर देन तब भी आता है जब आप शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं। वैसे मैं अगर डायरेक्टली कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन प्रेस करता हूँ तो टेक्स्ट की साइज़ नहीं बढ़ती, तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करेंगे तो ये आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन करेंगे तो ये साइज़ डिक्रीज हो जाएगी विद शॉर्टकट की। चले उसके बाद हम डिस्कस करते हैं चेंज केस के ऑप्शंस को, कि चेंज केस में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक है सेंटेंस केस, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सेंटेंस केस लगा होता है। अब अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो लोअर केस लगा लें, ये हो गई लोअर केस। उसके बाद लोअर केस का काम क्या है, सारे लेटर्स स्मॉल हो जाएंगे। अपर केस का काम है सारे लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे। चले उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो बड़ा हो जाएगा। चले उसके बाद आ जाता है टॉगल केस। टॉगल केस का मोस्टली हम ये गलत व्यू लेते हैं कि टॉगल केस लगाने से क्या होता है कि पहला लेटर छोटा हो जाता है, बाकी बड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। असल में टॉगल केस का काम ये है कि अपोजिट टेक्स्ट ले देती है। जैसे मैंने अभी लोअर कर लिया ना, अब अगर मैं टॉगल केस करता हूँ तो क्या होगा, अब ये डायरेक्टली अपर केस में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी स्मॉल लेटर्स होंगे वो कैपिटल हो जाएंगे और जहाँ पे भी कैपिटल लेटर्स होंगे वो स्मॉल हो जाएंगे।